नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। नमस्कार, मैं हूं भौमिक व्यास। भौमिक जी, आज तो राजस्थान की ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि सचिन पायलट लंबे समय से नाराज चल रहे थे, लेकिन जैसे ही कल हाई कमांड का बुलावा आया और जो बैठक हुई उसके बाद वेणुगोपाल जो कि सामने आए थे, उन्होंने मीडिया को भी ब्रीफ किया था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ एक मंत्रणा की और जिसके बाद ये फैसला उन्होंने लिया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच, उसको लेकर कांग्रेस हाईकमांड मतलब केंद्रीय कांग्रेस कहीं ना कहीं चिंता में था। उसको लेकर आखिरकार कल बैठक बुलाई गई। करीबन यह शाम को 7 बजे बैठक की शुरुआत हुई, रात को 11 बजे खत्म हुई। मतलब 4 घंटे तक ये लंबी बैठक चली, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखविंदर सिंह रंधावा के, वेणुगोपाल राव सब लोग शामिल थे। तो वहां पर जिस तरीके से बातचीत हुई, उसके बाद मीडिया के सामने वेणुगोपाल ने जिस तरीके से बयान दिया, जो बातें की कि अब सारा मामला शांत हो चुका है, विवादों पर बात हो चुकी है। बैठक में यह तय हुआ है कि अब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात कही। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट खामोश रहे, वो कुछ नहीं बोले। कांग्रेस की ओर से केवल ब्रीफिंग के वेणुगोपाल राव ने किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 4 घंटे तक लंबी मतलब मैराथन बैठक जिसको की जाए, कांग्रेस यही चाहती है कि विवाद अभी पीछे छोड़ा जाए, पहले राजस्थान चुनाव में 2024 पर फोकस किया जाए। इसके लिए ये बात कहने की जरूरत रही कि सब लोग साथ में, आप देखिए दोनों साथ में आए, दोनों ने साथ में मीटिंग की, अब दोनों साथ में राजस्थान के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल। और माना एक ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं तीनों ही, जैसे कि कांग्रेस हाईकमांड की बात कर ले, अशोक गहलोत या पायलट, तीनों के लिए शायद यही बेस्ट ऑप्शन था कि सब कुछ जो है वो ठीक से फिर पहले जैसा ही हो जाए। क्योंकि अशोक गहलोत की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये सरकार का कार्य रहा, वो सचिन पायलट की नाराजगी से उस पर प्रश्न उठ रहे थे और बीजेपी यानी विपक्षी जो पार्टी है वहां पर उनको फायदा पहुंच रहा था। यानी अशोक गहलोत ने जो मेहनत की वहां की सरकार बनाकर, जो मुख्यमंत्री वो बने, जो भी कार्य किए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को तो यही डर था कि कहीं ना कहीं फिर से वो पंजाब वाला पुनरावर्तन ना हो जाए कि दो नेता आपस में झगड़े और फायदा किसी और पार्टी को मिल जाए। और सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट के जहन में भी कहीं ना कहीं ये था कि वो ये सब जो लड़ाई हो रही है वो तो मुख्यमंत्री पद की वजह से ही हो रही है। अगर वो कोई और पार्टी मानो कि ज्वाइन कर भी लेते हैं तो उनको मुख्यमंत्री का पद दे देंगे, वैसे तो चांसेस काफी कम है। और साथ में ये भी ऑप्शन था कि अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो लोग उसे अपनाएंगे कि क्यों। यानी ये तीनों का एक आपसी कह सकते हैं कि स्वार्थ भी है और शायद यही उचित लगा कि सब एकजुट होंगे तो ही टिक पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तब से ये तनातनी चल रही है। सचिन पायलट लगातार अपनी प्रमुख मांगों लेकर अपनी सरकार के खिलाफ वो कभी धरना देते हैं, वो कभी अनशन पर होते हैं, वो कभी जन संघर्ष यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस को चिंता इसी बात की सता रही थी कि अगर यही झगड़ा, यही तकरार आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 2024 में शायद विपक्षी पार्टियां सबसे ज्यादा डर भाजपा का लगता है कि अगर ये दोनों नेताओं की तकरार में अगर बीजेपी को बेनिफिट मिलता है तो 2024 में राजस्थान में जो चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ता है। दूसरा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस देख चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के कारण भाजपा ने उनको प्रवेश करवा दिया और वो केंद्र के मंत्री बने और वहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये गलती अब कांग्रेस दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने सबको साथ मिलाकर, सबको साथ बैठाकर ये एक फॉर्मूला तैयार किया है कि आप दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बात इतनी है, किस तरह सुलह हुई, किस तरह विवाद को शांत किया गया, ये नहीं कहा। दूसरा, आपने जिस तरीके से कहा कि सचिन, ये जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री पद की है। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री पद की भी लड़ाई है और राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष की भी लड़ाई है। सचिन पायलट अपने खेमे के साथ, अपने समर्थक के साथ ये दबाव बना रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उनके समर्थकों को ज्यादा टिकट भी मिले और उनको तवज्जो भी मिले। तो माना जा सकता है कि कांग्रेस यही चाहती है कि 2024 विधानसभा चुनाव तक दोनों नेता साथ में रहे, इसमें ही कांग्रेस का अच्छा होने वाला है। जी। लेकिन एक मुख्य प्रश्न ये भी है, क्योंकि जो जन संघर्ष यात्रा पर निकले थे सचिन पायलट और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था ये मई के एंड तक का, लेकिन उससे ही पहले उनकी जो सुलह है वो हो गई। लेकिन जो 3 मांगे उन्होंने रखी थी वो एक थी कि आरपीएससी को भंग कर एक नई
संस्था बनाई जाए। दूसरी ये मांग थी कि पेपर लीक जो कांड था उसमें मुआवजा दिया जाए युवाओं को। तीसरी जो मांग थी वो थी कि वसुंधरा जो सरकार है उसकी जांच कराई जाए, यानी वो सरकार के समय जब ये लोग कांग्रेस विपक्ष में हुआ करते थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो वो आरोपों की जांच की जाए। अब क्या लगता है कि ये जो 3 मांग है वो क्या ये सुलह के साथ खत्म हो गई, या फिर शायद इसके लिए भी कांग्रेस के पास कोई मास्टर प्लान रेडी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि ये 3 प्रमुख मांगे थी, और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तब ये 3 वचन भी जनता को दिए थे कि पिछले सरकार के भ्रष्टाचार करप्शन की हम जांच करवाएंगे, पेपर लीक मामले में जो भी दोषित होंगे उनके सामने कार्रवाई होगी और मुआवजा भी मिलेगा। तो इन बातों को लेकर जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और वो आगे नहीं बढ़ी, उसके बाद सचिन पायलट ने ये कहकर विरोध किया कि जनता से हम द्रोह कर रहे हैं, जब हमने वचन दिया तो हम इस वचन को पूर्ण क्यों नहीं कर रहे। उनकी मांग यही है कि पिछले सरकार की जांच करवाई जाए। बात रही कि ये सुलह होने से खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि कांग्रेस की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं को ये चेतावनी भी दी हो कि पहला विधानसभा का चुनाव लड़िए, उसके बाद सारे विवादों पर या आने वाले समय में, जैसे केसी वेणुगोपाल राव ने कहा है कि हाईकमान फैसला लेगा विवाद पर, तो हो सकता है कि थोड़े समय बाद वो आला कमान अपना फैसला दे सकता है। लेकिन एक बात है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया तो अल्टीमेटम खत्म हो गया जैसे आपने बताया, लेकिन उनसे पहले कांग्रेस ने ये एक फॉर्मूला तैयार कर लिया कि किसी भी प्रकार से कोई गंभीर नुकसान हो उनसे पहले दोनों नेताओं को साथ खड़ा रखकर साथ बिठाकर ये संदेश दिया जाए कि राजस्थान में कांग्रेस एक है। जी। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि जो गहलोत और पायलट की जंग थी जिसमें कई शाब्दिक प्रहार भी हुए, क्या उसे वो दोनों भूल पाएंगे या फिर जनता भूल पाएगी? क्योंकि पंजाब में भी वही हुआ था कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो शाब्दिक लड़ाई थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कैप्टन अमरिंदर जो है वो फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं और ये 4.5 साल में उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया। और उनका जो ये वाक्य था वो शायद कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ कि जब कांग्रेस के ही एक नेता ऐसा बोले कि कुछ कार्य नहीं हुआ, मतलब जनता भी ये मान ही लेगी। इसी तरह अगर गहलोत और पायलट की बात करें तो कई प्रकार की ऐसे तो शाब्दिक प्रहार हुई है, लेकिन अभी हाल ही की बात करें तो अशोक गहलोत जिसने ये इल्जाम लगाया था पायलट गुट के नेताओं के ऊपर कि इन्होंने बीजेपी से पैसे लिए हैं और सरकार गिराने का प्रयास हुआ था, और उन्होंने तो शुक्रिया तक कहा था वसुंधरा राजे और 2 अन्य बीजेपी नेताओं को कि आपने मेरी सरकार गिराने से बचा लिया। और सामने पायलट की बात करें तो पायलट ने भी ये तंज कस दिया था गहलोत पर कि गहलोत की जो नेता है वो सोनिया गांधी है या वसुंधरा राजे है, यानी ये दोनों भूल जाएंगे, पर क्या जनता भूल पाएगी इसे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राजस्थान कांग्रेस में ये नया विवाद नहीं है, इनसे पहले भी आरोप प्रत्यारोप ये दोनों पार्टी के नेता करते रहे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया वो मुझे याद है कि अशोक गहलोत ने एक जनसभा में कहा था कि मेरी सरकार भी गिर जाती, भाजपा वाले पैसे लेकर गिरा देते, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं वसुंधरा राजे सिंधिया का कि उन्होंने मेरी सरकार को बचा लिया। इसके बाद जिस तरह आपने कहा, पायलट ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस की नेता वसुंधरा राजे या सोनिया गांधी या अशोक गहलोत की नेता, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। कांग्रेस को हर बार आप देखें कोई भी चुनाव होते हैं उसमें ज्यादातर कांग्रेस को नुकसान अपने पार्टी के नेताओं की बगावत के कारण ही झेलना पड़ता है। आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बगावत कर दी, वहां पर सरकार चली गई। जैसे आपने बताया पंजाब में नवजोत सिद्धू अमरिंदर सिंह आमने सामने थे, वहां पर सरकार चली गई। तो कांग्रेस को यही डर लग रहा था, इसके कारण ही कांग्रेस मान रही है कि जिस राज्य में 5 साल से अपनी सरकार है वो सरकार फिर से एक बार पुनरावर्तन के तौर पर मतलब रिपीट हो, इसको लेकर इन्होंने दोनों को चेतावनी दी। दूसरा, एमपी और पंजाब के मुकाबले राजस्थान का सिनारियो अलग है। सचिन पायलट देखिए आप बागी हो रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी को छोड़ने से मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, मतलब वो दबाव तो बना रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आपको मुझे तवज्जो देनी होगी, मतलब वो दबाव बनाने की राजनीति जिसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं वो करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत भी काफी मंजे हुए नेता है, कई बार हमले हुए, लेकिन आज भी वो वहां पर खड़े हैं। जी बिल्कुल। और वो इतने अपने मुख्यमंत्री सीट को लेकर उत्साहित थे कि उनके पास जब ये ऑप्शन रखा गया कि या तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रह सकोगे या फिर आपको मुख्यमंत्री के तौर पर ही कायम रहना होगा, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चुनी थी जिस वक्त ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा था। बिल्कुल। देखिए, जब कांग्रेस में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही थी तो उसमें
तीन प्रमुख नाम थे। एक तो अशोक गहलोत का नाम था, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम था, दिग्विजय सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन अशोक गहलोत आगे चल रहे थे क्योंकि अशोक गहलोत काफी सालों से कांग्रेस में है। वो काफी सीनियर मंत्री के तौर पर रह चुके, वो गांधी परिवार के करीब है, वो कांग्रेस के संगठन की नींव मजबूत करने में राजस्थान में काफी मजबूत एक नेता के तौर पे उनको देखा जाता है। अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद इसलिए नहीं लिया, वो बखूबी जानते हैं कि उनकी जो सरकार चल रही है वो उनके मुखिया है, मतलब पूरे प्रदेश के वो राजा के तौर पे है। उनको पता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो उनको संगठन के तौर पे काम करना होगा, कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, लेकिन यहाँ पर जनता के बीच में वो प्रमुख राजा के तौर पे काम करते हैं। और उनको यह भी पता है कि 2024 में राजस्थान कांग्रेस के पास इतना कोई बड़ा नेता नहीं है कि उनके अलावा वो चेहरे पर वो प्रोजेक्ट कर पाए, तो वो बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने मना किया। रही बात 2024 के चुनाव की, अशोक गहलोत को आज भी पता है कि 2024 में कांग्रेस उनको दरकिनार नहीं कर सकती। सचिन पायलट बगावत करे, बागी हो, लेकिन अशोक गहलोत को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए महंगा साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन देखना यह भी रहा कि सामने चलो अशोक गहलोत को शायद फिर से एक बार चेहरा बना दे कांग्रेस, लेकिन पायलट को क्या मिलेगा? या तो फिर दो ऑप्शन है कि या तो उन्हें राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, या दूसरा ऑप्शन ये भी है क्योंकि वो भी एक युवा बड़े नेता है और उनकी जो रणनीति है वो भी काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस में फिर से एक बार राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस की, उसके लिए पीछे की जो मेहनत है वो सचिन पायलट की ही मानी जाती है। तो हो सकता है कि 2024 के लिए उन्हें केंद्र में ले जाए और फिर जो भी हार जीत हो उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाए, यानी ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से विवाद और गहरा होता जा रहा था, माना जा सकता है कि कांग्रेस की कल जो बैठक हुई इसमें काफी सारे फॉर्मूले पर, काफी सारी रणनीति पर बात हुई होगी कि शायद उनको राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाए और विधानसभा 2024 चुनाव में वो कैंपेन कमेटी चेयरमैन का हिस्सा भी बने, मतलब सारा जो दायित्व है वो सचिन पायलट को दिया जाए। एक फॉर्मूला ये हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला कि आप केंद्र में आ जाए, केंद्रीय कांग्रेस में आप बड़ी भूमिका निभाए, 2024 के वक्त हो सकता है कि उनको फिर राजस्थान भेजा जाए और वहां पर फॉर्मूला के तहत उनको कोई बड़ा पद दिया जाए। तीसरी बात है, सचिन पायलट अगर अपनी बात पर अड़ग रहे कि नहीं उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो शायद ये भी बात होती होगी कि आप अभी वहां पर थोड़ा शांत रहिए, 2024 से पहले केंद्रीय कांग्रेस कोई फैसला करेगी। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वो भी बाहर नहीं आ रहा है। बाहर इतना ही आया है कि दोनों साथ मिल गए, सुलह हो चुकी है, अब कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2024 से पहले यह विवाद फिर से एक बार बाहर निकल कर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन सामने अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अगर 31 मई की बात करें तो नरेंद्र मोदी अजमेर में अब सभा करने जा रहे हैं, और इससे पहले भी वो 10 मई को भी आए थे। जब कर्नाटक में चुनाव का दिन था तब वो नाथ द्वारा पहुंच गए थे, और अब फिर से एक बार एक बड़ी सभा। बिल्कुल। देखिए, कर्नाटक विधानसभा में हार के बाद कहीं ना कहीं भाजपा ये मंथन कर रहा है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, उनका पुनरावर्तन होना चाहिए, फिर से रिपीट हो, और राजस्थान में भाजपा चाहती है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए। अब जनसंपर्क अभियान के तहत कल से भाजपा पूरे देश में एक अभियान चलाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे, बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके अलावा केंद्र के करीबन 4 मंत्री 2 दिन के भीतर राजस्थान के प्रवास पर है। तो भाजपा का फोकस राजस्थान और मध्य प्रदेश है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा जो सोच रही है कि ये दोनों के बीच में सुलह हुई है, लेकिन अगर पर्दे के पीछे देखा जाए तो शायद विवाद और भी गहरा हो गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको इनका बेनिफिट मिले, इसीलिए कांग्रेस बार बार शांति का संदेश दे रही है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार है, खुद कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर आरोप लगाए हैं, तो स्वाभाविक है कि भाजपा जनता के बीच जाएगी और कहेगी कि ये आपस में तकरार कर रहे हैं, इनके बीच में बनती नहीं, खुद उनके नेता अपने नेता पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये सरकार किस काम की। तो स्वाभाविक है कि भाजपा वहां पर पूरी ताकत के साथ इस बार फिर से सत्ता लाने में अपनी कोशिश करेगी। जी, लेकिन मुख्य प्रश्न तो ये भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें या कर्नाटक की, एक भी राष्ट्रीय जो मुद्दे बीजेपी उठाती है आमतौर पर वो चले नहीं थे। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये बार बीजेपी जो है वो राजस्थान में स्थानीय मुद्दों पर जाए, भ्रष्टाचार पर जाए, या फिर बीजेपी का जो एवरग्रीन फॉर्मूला है कि जो असंतुष्ट कांग्रेसी है उसे अपने में बुला लो, क्योंकि यहाँ पर पायलट जो है वो शायद अब शांत हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा ये है कि जब पायलट नाराज चल रहे थे और उनके साथ जो उनके समर्थक विधायक आते थे, क्या उनकी नाराजगी भी मान लेंगे कि दूर हो गई?
नहीं, बिल्कुल देखिए, असंतुष्ट कांग्रेसियों को भाजपा में लाने की कवायद मेरा मानना है कि राजस्थान में थोड़ी कठिन होगी जी। ये विवाद काफी समय से चल रहा है। बीच में एक बार ये भी आया था कि सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ लापता हो गए, वो भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो सामने आए, फिर से एक बार एक बैठक हुई और विवाद खत्म हो गया। लेकिन अगर विधानसभा का चुनाव नजदीक आता है, उसमें पायलट गुट को अगर तवज्जो नहीं दी जाती, उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो दबाव की राजनीति होगी कि इतने विधायक, इतने लोग हैं हमारे, उनको आप टिकट दीजिए, क्योंकि वो भी अपना प्रभुत्व, अपना दायित्व विधानसभा में जमाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है कि शायद और बगावत हो, तब भाजपा इनका बेनिफिट ले सकती है। लेकिन अभी जहां तक बात है कि राजस्थान कांग्रेस में, कांग्रेस किसी भी हाल में ये दोनों नेताओं को एक साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। जी, और अंत में सवाल तो ये भी होता है, क्योंकि अभी तो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो हो सकता है कि कांग्रेस राजस्थान की बात करें तो वहां पर कुछ बदलाव भी नजर आए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे है वो थोड़ी अलग टेक्निक अब अपना रहे हैं, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में भी उन्हें फायदा हुआ, कर्नाटक में भी फायदा हुआ। तो हो सकता है कि ये बार राजस्थान में जो पहले ना देखा गया वो अब देखने को मिले। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद सबसे पहली सफलता उनको कर्नाटक में मिली। जैसे आपने अपने चर्चाओं में भी कहा है कि वो कर्नाटक में कहते थे कि मैं यहाँ का बेटा हूं, आप मुझे अपना लीजिए। नरेंद्र मोदी की रणनीति, भाजपा की रणनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में जोश, उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अब मान रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि उनकी बातों को सुना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस की बातें, इतने सालों से विवाद चल रहा था, किसी ने सुलझाने की कोशिश नहीं की। हाँ, राहुल गांधी से मिलते थे, बात होकर निकल जाते थे, लेकिन कल की बैठक जो हुई वहां पर सभी लोगों को इकट्ठा किया गया, वहां पर प्रभारी को बुलाया गया, वहां के संगठन मंत्री को बुलाया गया, ये दोनों कद्दावर नेता को भी बिठाया गया, और उनको हो सकता है कि ये चेतावनी भी दे दी गई हो कि आप विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़िए, बाकी आला कमान अपना कोई बड़ा गंभीर फैसला ले सकता है। हो सकता है कि वो दोनों नेताओं ने मान भी लिया हो, क्योंकि अशोक गहलोत तो सीनियर नेता है, वो अपने पार्टी के फैसले को सर आंखों पे चढ़ाते हैं। सचिन पायलट के जो पिता थे राजेश पायलट, वो कांग्रेस के एक समय के बहुत बड़े नेता थे, और उनका भी प्रभुत्व है। तो सचिन पायलट भी अपनी साख को बचाने के लिए हो सकता है कि पार्टी के विरुद्ध में न जाए। उनका विरोध अशोक गहलोत की सरकार के सामने, सचिन पायलट का विरोध कांग्रेस के सामने नहीं है। सचिन पायलट बार बार कह रहे कि मैं ये सरकार के सामने अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूं जो जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है, तो इसी बात को लेकर ये किया होगा। पर मेरा मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि जो विवाद है उनको सुलझाने की कोशिश हो रही है, नए लोगों को तवज्जो दी जा रही है, और नए लोगों को महत्व भी दिया जा रहा है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान में अब राजनीति में आगे क्या होता है। तो आप सब भी जुड़े रहिएगा, हम आपको हर अपडेट देंगे और सारी ही खबर भी विस्तार पूर्वक बताएंगे राजस्थान से जुड़ी हुई। नमस्कार।